इनविजिबल बर्ड्स के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली हसनैन। दोस्तों, आज मैंने एक इंतहाई दिलचस्प कॉलम पढ़ा और मुझे लगा कि इसे आप तक ज़रूर पहुंचाना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए। जिन्नात अल्लाह ताला की मखलूक हैं, ये हमारा यकीन है। वो आग से पैदा किए गए हैं, इनमें शैतान और नेक सिर्फ भी मौजूद है। इस पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है। ये थ्रेड इस बारे में नहीं है, ये थ्रेड जिन्नात के साइंटिफिक तशरीह के बारे में है। क्या वो हमारे दरमियान मौजूद हैं? और ज़्यादा अहम सवाल ये है कि हम उन्हें देख क्यों नहीं सकते। लफ्ज़ जिन का माखिज़ है नज़र ना आने वाली चीज़, और उसी से जन्नत या जनीन जैसे अल्फाज भी वजूद में आए हैं। जिन्नात आखिर नज़र क्यों नहीं आते? इसकी दो वजूहात बयान की जा सकती है। पहली वजह यह कि इंसान का विजन बहुत महदूद है। अल्लाह ताला ने इस कायनात में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाया है उसके तहत रोशनी 19 किस्म की है, जिसमें से सिर्फ हम एक किस्म की रोशनी देख सकते हैं जो 7 रंगों पर मुश्तमिल है। मैं आपको चंद मशहूर इकसाम की रोशनी के बारे में मुख्तसरन बताता हूँ। अगर आप गामा विजन में देखने के काबिल हो जाए तो आपको दुनिया में मौजूद रेडिएशंस नजर आना शुरू हो जाएंगे। अगर आप मशहूर रोशनी एक्सरे विजन में देखने के काबिल हों तो आपके लिए मोटी से मोटी दीवारों के अंदर देखने की अहलियत पैदा हो जाएगी। अगर आप इंफ्रारेड विजन में देखना शुरू कर दें तो आपको मुख्तलिफ इकसाम से निकलने वाली हरारत नजर आएगी। रोशनी की एक और किस्म को देखने की सलाहियत अल्ट्रावायलेट विजन की होगी, जो आपको एनर्जी देखने के काबिल बना देगी। इसके अलावा माइक्रोवेव विजन और रेडियो वेव विजन जैसी कुल मिलाकर 19 किस्म की रोशनी में देखने की सलाहियत सुपर पावर महसूस होने लगती है। कायनात में पाई जाने वाली तमाम चीज़ों को अगर 1 मीटर के अंदर समो दिया जाए तो इंसानी आँख सिर्फ 300 नैनोमीटर के अंदर मौजूद चीज़ों को देख पाएगी, जिसका आसान अल्फाज में मतलब ये है कि हम कुल कायनात का सिर्फ 0.000003% हिस्सा ही देख सकते हैं। इंसानी आंख को दिखाई देने वाली रोशनी विजिबल लाइट कहलाती है, और ये अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड के दरमियान पाए जाने वाला बहुत छोटा सा हिस्सा है। हमारी ही दुनिया में ऐसी मखलूकात जिनका विजुअल स्पेक्ट्रम हमसे मुख्तलिफ है। जानवर, सांप वो जानवर है जो इंफ्रारेड में देख सकता है। ऐसे ही शहद की मक्खी अल्ट्रावायलेट में देख सकती है। दुनिया में सबसे ज्यादा रंग मेंटस श्रम्प के आंख देख सकती है। उल्लू को रात के घुप अंधेरे में भी वैसे रंग नजर आते हैं जैसे इंसान को दिन में, जबकि घरेलू बकरी 320 डिग्री तक का व्यू देख सकती है। दरख्तों में पाया जाने वाला गिरगिट एक ही वक्त में 2 मुख्तलिफ सिमतों में देख सकता है, जबकि अफ्रीका में पाए जाने वाला है कि इंसान की देखने की हिस्स किस कदर महदूद है और वो अक्सर उन चीज़ों को नहीं देख सकता जो जानवर देखते हैं। तिरमिज़ी शरीफ ने मुर्ग की आँख की साख पर तहकीक की तो मुझे ये जानकर हैरत हुई कि मुर्ग की आँख इंसानी आँख से 2 बातों में बहुत बेहतर है। पहली बात कि जहाँ इंसानी आँख में 2 किस्म के लाइट रिसेप्टर्स होते हैं, वहाँ मुर्ग की आँख में 5 किस्म के लाइट रिसेप्टर्स। और दूसरी चीज़ फोविया, जो इंतहाई तेज़ी से गुजर जाने वाली किसी चीज़ को पहचानने में आँख की मदद करता है, जिसकी वजह से मुर्ग उन चीज़ों को देख सकता है जो रोशनी दे और इंतहाई तेज़ी से हरकत करे। और अगर आप गधे की आँख पर तहकीक करें तो आप देखेंगे कि अगरचे रंगों को पहचानने में गधे की आँख हमसे बेहतर नहीं है, लेकिन गधे की आँख में रॉड्स की रेशो कहीं ज़्यादा है, और इसी वजह से गधा अंधेरे में दरख्तों और साए को पहचान लेता है। यानी आसान अल्फाज में गधे की आंख में अंधेरे को पहचानने की सलाहियत हमसे कहीं ज्यादा है। अलबत्ता इंसान की सुनने की हिस्स उसके देखने की हिस्स से बहुत बेहतर है, अगरचे दूसरे जानवरों के मुकाबले में फिर भी कम है। मिसाल के तौर पर नेवले नुमा जानवर बिच्छू की सुनने की सलाहियत सबसे ज्यादा यानी 16 हर्ट्ज से लेकर 45,000 हर्ट्ज तक है, और इंसान की इससे तकरीबन आधी यानी 20 हर्ट्ज से लेकर 2000 हर्ट्ज तक है। और शायद इसलिए जो लोग जिन्नात के साथ हुए वाक़यात रिपोर्ट करते हैं वो देखने की बजाय सरगोशियों का ज़्यादा जिक्र करते हैं। एक सरगोशी की फ्रीक्वेंसी तकरीबन 150 हर्ट्ज होती है, और यही वो फ्रीक्वेंसी है जिसमें इंसान का अपने जहन पर कंट्रोल ख़त्म होना शुरू हो जाता है। इसकी वाज़ेह मिसाल ASMR थेरेपी है, जिसमें 100 हर्ट्ज की सरगोशियों से आपके जहन को रिलैक्स किया जाता है। इस थ्रेड के शुरू में मैंने जिन्नात को ना देख पाने के 2 मुमकिन वजूहात का जिक्र किया था, जिनमें से एक तो मैंने बयान कर दी, लेकिन दूसरी बयान करने से पहले एक छोटी सी थ्योरी समझाना चाहता हूँ। सन 1803 में डाल्टन नामी साइंसदान ने एक थ्योरी पेश की थी कि किसी मादे की सबसे छोटी और ना नजर आने वाली कोई इकाई होगी, और डाल्टन ने इस इकाई को एटम का नाम दिया।
इस बात के बाद 100 साल गुजरे जब थॉमसन नामी साइंसदान ने एटम के गिर्द मजीद छोटे ज़रात की निशानदेही की जिन्हें इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया। फिर 7 साल बाद रदरफोर्ड ने एटम के न्यूक्लियस का अंदाज़ा लगाया। सिर्फ 2 साल बाद बोहर नामी साइंसदान ने बताया कि इलेक्ट्रॉन एटम के गिर्द घूमते हैं और 10 साल बाद 1926 में श्रोडिंगर नामी साइंसदान ने एटम के अंदर भी मुख्तलिफ किस्म की एनर्जी के बादलों को दरियाफ्त किया। जो चीज़ 200 साल पहले एक थ्योरी थी आज वो हकीकत है और आज हम सब एटम के हिसाब से वाकिफ़ हैं। हालांकि उसे देख पाना आज के लिए आज भी मुमकिन नहीं। ऐसे ही एक थ्योरी 1960 में पेश की गई जिसे स्ट्रिंग थ्योरी कहते हैं। इसकी डिटेल्स बताने से पहले मैं एक बात की वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ। इंसान की हरकत आगे और पीछे, दाएं और बाएं, ऊपर और नीचे होना मुमकिन है, जिसे 3 डायमेंशंस या 3D कहते हैं। हमारी दुनिया, हमारा आलम इन्हीं 3 डायमेंशंस के अंदर कैद है। हम उससे बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी के मुताबिक मज़ीद 11 डायमेंशंस मौजूद हैं। मैं उन 11 डायमेंशंस की 11 डायमेंशंस में मुमकिन हो सकने वाली बातें बताऊंगा। अगर आप पहली डायमेंशन में हैं तो आप आगे और पीछे भी हरकत कर सकेंगे। अगर आप दूसरी डायमेंशन में हैं तो आप आगे, पीछे और दाएं और बाएं हरकत कर सकेंगे। तीसरी डायमेंशन में आप आगे, पीछे, दाएं, बाएं और ऊपर नीचे हर तरफ हरकत कर सकेंगे। और यही हमारी दुनिया या जिसे हम अपना आलम कहते हैं। अगर आप किसी तरह से चौथी डायमेंशन में दाखिल हो जाएं तो आप वक्त में भी हरकत कर सकेंगे। 5वीं डायमेंशन में दाखिल होने पर आप उस आलम से निकलकर किसी दूसरे आलम में दाखिल होने के काबिल हो जाएंगे, जैसा कि आलम अरवा। 6ठी डायमेंशन में आप 2 या 2 से ज़्यादा आलमों में हरकत करने के काबिल हो जाएंगे और मेरे जहन में आलम असबाब के साथ आलम अरवाह और आलम बरज़ख का नाम आता है। 7वीं डायमेंशन आपको इस काबिल बना देगी कि इस आलम में भी जा सकेंगे जो कायनात की तख्लीक से पहले यानी बिग बैंग से पहले का था। 8वीं डायमेंशन आपको तख्लीक से पहले के भी मुख्तलिफ आलमों में ले जाने के काबिल होगी। 9वीं डायमेंशन ऐसे आलमों का सेट होगा जिनमें से हर आलम में फिज़िक्स के कवानीन एक दूसरे से मुकम्मल मुख्तलिफ होंगे। मुमकिन है कि वहाँ का एक दिन हमारे 50,000 साल के बराबर हो। और आखिरी और 10वीं डायमेंशन इसमें आप जो भी तसव्वुर कर सकते हैं, जो भी सोच सकते हैं और जो भी आपके ख्याल में गुजर सकता है इस डायमेंशन में, वो सब कुछ मुमकिन होगा। और मेरी ज़ाती राय के मुताबिक जन्नत शायद उस डायमेंशन से भी एक दर्जा आगे की जगह है, क्योंकि हदीस कुदसी में आता है कि जन्नत में मेरे बंदे को वो कुछ मुयस्सर होगा जिसके बारे में ना कभी किसी आँख ने देखा, ना कभी कान ने सुना और ना कभी किसी दिल में उसका ख्याल गुजरा। और दूसरी जगह ये भी आता है कि मेरा बंदा वहाँ जिस चीज़ की भी ख्वाहिश करेगा वो उसके सामने आ मौजूद होगी। लेकिन जिन्नात हमसे ऊपर के डायमेंशन के बीइंग्स हैं और ये वो दूसरी साइंटिफिक वजह है जिसकी बिना पर हम उन्हें नहीं देख सकते। इन 10 डायमेंशंस के बारे में जानने के बाद आप ये समझ सकते हैं कि जिन्नात के बारे में कुरान हमें ऐसा क्यों कहता है कि वो तुम्हें वहाँ से देखते हैं जहाँ से तुम उन्हें नहीं देखते। या फिर अफरियत इतनी तेज़ी से सफ़र कैसे कर सकते हैं, जैसे सूरह सबा में जिक्र है कि एक अफरियत ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने मलिका बिल्कीस का तख्त लाने का दावा किया था। या फिर कशिश शकल का उन पर असर क्यों नहीं होता और वो उड़ते फिरते हैं। या फिर कई दूसरे सवालात जैसे आलम बरज़ख जहाँ रूहें जाती हैं, या आलम अरवाह जहाँ तख्लीक से पहले अल्लाह ताला ने तमाम अरवाह से अहद दिया था कि तुम किसी और की इबादत नहीं करोगे, और वो सब ने होश में इकरार किया। या क़यामत के रोज़ दिन कैसे मुख्तलिफ होगा, या शुहदा की ज़िंदगी किस आलम में मुमकिन है। इन तमाम आलमों यानी आलम बरज़ख, आलम अरवाह या आलम जिन्नात के बारे में तहकीकी तौर पर सोचना एक बात है, लेकिन जिस चीज़ ने ज़ाती तौर पर मेरे दिल को छुआ है वो सूरह फातिहा की इब्तिदाई आयत है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो तमाम आलमों का रब है। और मैं समझता हूँ कि तमाम आलम के अल्फाज का जो असर अब मैं अपने दिल पर महसूस करता हूँ वो पहले कभी महसूस नहीं करता था। एंड आई थिंक कि अब आप समझ गए होंगे कि आप जिन्नात को क्यों नहीं देख सकते। सो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मज़ीद वीडियो देखने को मिले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।